सकाम उपासना करने वाले व्यक्ति को सदा अपने लक्ष्य के अनुसार देवता का चयन करना चाहिए और उसके मंत्रों की उपासना शास्त्रोक्त निर्दिष्ट कर्म अनुसार करनी चाहिए। तभी वह अपने लक्ष्य को की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वैसे तो सारी शक्तियां एक ही हैं। व्यक्ति किसी भी रूप में इष्ट की उपासना कर सकता है और अपनी मनोकामना पूर्ति कर सकता है। एकैव शक्ति परमेश्वर है, सा एव भिन्ना व्यवहार काले, भोगे भवानी कोपे तू दुर्गा, प्रलय तू काली कहा गया है। तो आप शुरू हो जाइए शंकर जी से या विष्णु जी से, और सभी तक जहां तक आएंगे सभी एक ही रूप हैं, एक ही शक्ति हैं। रूप भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग विषय से संबंधित सब होता है, लेकिन शक्ति एक ही है। सभी तरह की विघ्नों की सोती निवारण के लिए भगवान गणपति से आगे कुछ नहीं, गणपति से ऊपर कुछ नहीं। भगवान गणपति की उपासना जो व्यक्ति करता है उसके सभी विघ्नों का नाश होता है। गृहस्थ जो भी रहते हैं, व्यवसायिक है, चाहे नौकरी पेशा है, दुकान है, किसी भी तरह से कोई व्यक्ति, गृहस्थी वाले जितने भी हैं सभी, उनको गणपति की उपासना करनी चाहिए। गणपति को राजवती विद्या कहा जाता है और धन धान्य से लेके स्त्री सुख तक सभी कुछ पूर्ति का जो माध्यम है वह गणपति है। गणपति के मंत्रों की उपासना, इसके पूरे अंग हैं, अथर्वशीर्ष है और वो 2-3 स्तोत्र हैं, यह अंग होते हैं। इन सब को मिलाकर के एक गणपति उपासना होती है और इसको राजवती विद्या कहा जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण विधि विधान, मंत्र और अंग इन सहित करता है और हवन तर्पण मार्जन करता है, उस व्यक्ति के विघ्न नाश 6 महीने के अंदर अंदर होते हैं। यह शास्त्र का मत है, जिन्होंने लिखा उनका मत है। मैं स्वयं गणपति साधक ही हूँ, मेरे इष्ट हैं। अपने जीवन में मैंने भी देखा है इस चीज को कि गणपति क्या है, क्या कर सकते हैं। वो ये सुनी हुई लिखी हुई बात नहीं, मैंने स्वयं से अनुभव भी किया है उसको, कि गणपति से अच्छी साधना गृहस्थ के लिए कुछ नहीं। वैसे तो 5 देव ही उपासना होती है, सभी देवताओं का एक क्रम है कि किस तरह से कौन सा कहाँ जोड़ के किया जाता है। अगर इष्ट जिस व्यक्ति के गणपति हो, उस व्यक्ति के लिए कोई बाधा नहीं है। बंधन बाधा सभी कुछ सब खत्म हो जाता है, कोई उसको बांध नहीं सकता। गणपति साधक को कोई भी किसी तरह का प्रयोग ही नहीं लगता है। जो उच्चाटन मारण मोहन ये सब चीजें करते हैं, गणपति साधक के ऊपर यह चीजें नहीं लगती। यह निश्चित जानिए आप। इसके लिए मैं खुद अनुभव लिए हुए हूं और जीवन हो गया इसी में। गणपति साधनाओं से रिद्धि सिद्धि सभी तरह की पूर्ति होती है। गणपति साधना से लक्ष्मी प्राप्ति के सभी मार्ग खुलते हैं। जितना भी गणपति से संबंधित है, मैं कितना वर्णन करूं उसका, उसके लिए अति नहीं है कहीं भी। जिसको इस विषय में जानना हो, गणपति पुराण जरूर पढ़े। और गणपति गीता में गणपति को ब्रह्मा का दर्जा दिया गया, वह ब्रह्मा वही है। इन चीजों को जानना हो तो एक बार गणपति गीता और गणपति पुराण जरूर पढ़ें।
समझ आएगा कि गणपति वास्तव में उनके विषय में कहा गया वह क्या है। और सबसे बड़ी चीज है, जो व्यक्ति चाहता है कि साधना मार्ग में आए, उसको गणपति से जरूर जुड़ना चाहिए। अपने जितने भी विघ्न हैं उन सब का नाश करने के लिए गणपति की साधना से उपयुक्त कुछ लगता ही नहीं कि गणपति से अलावा कुछ हो। वैसे तो बहुत मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, सभी चीजें हैं, लेकिन सभी कार्य करते हैं साधकों के ऊपर। और गणपति का साधक हो तो उसके लिए सीधा मान के चलिए, वह बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के सब चीजों को, परेशानियों को, सभी को बिल्कुल ऐसे उठा के फेंक देता है परे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर जल्दी मुलाकात होगी।